नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नूरगढ़ स्टड फार्म के पार्ट 4 के अंदर। और भाई नूरगढ़ स्टड फार्म के पहले भी पार्ट में हमने आपको भाई एकम घोड़ा, नूरा घोड़ा और गोल्डन रॉक घोड़ा, ये तीनों घोड़े हमने आपको भाई दिखाए थे। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखे हो तो आप वो तीनों पार्ट जा करके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने आपको भाई घोड़ा भी दिखाया है और घोड़ा कैसे रिजल्ट दे रहा है ये भी हमने आपको दिखाया है। और तीनों घोड़े ही भाई कवरिंग के लिए स्टार्ट हैं। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप तीनों घोड़ों से अपनी घोड़ियाँ मैट करा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे होंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको नूरगढ़ स्टड फार्म पर जो एक और घोड़ा है जो भी कवरिंग के लिए स्टार्ट है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो अंकल, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम जी अभी तो कोल्ट है ये, अभी टू टीथ है ये अभी। अच्छा। तो इसका अभी 33-34 महीने के करीब होगी इसकी एज। तो इसका नाम है जी दिलवर। दिलवर, हाँ जी, ये दिलबाग का बच्चा है। और समझो आपके इसकी जो मार्किंग है, इसकी बॉडी की शेप है, ऑलमोस्ट ये दिलबाग की कॉपी है। बिल्कुल। थोड़ा हाइट भी अच्छी कर रहा है ये। अभी ये समझो कि 64 हाइट कर गया ये। 64 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। 64 वाटर स्केल वाला। तो उम्मीद करते हैं कि 65 का घोड़ा ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि अभी तो इसको बढ़ना है, 2 दांत है अभी। तो इसका जो फादर साइड आ गई दिलबाग और आलीशान, ये लाइन आपको पता है। इसकी जो मदर है उसका नाम है मनकीर्ति। मनकीर्ति। मनकीर्ति अपने फार्म पे ही है मनकीर्ति। बहुत अच्छी मेयर है। मैंने वो मामली वाले हैं साहब उदयपुर से, उनसे ली थी, लोहार साहब से, उनसे ली थी मैंने। तो इसकी माँ ने जितने भी बच्चे दिए, अभी एक तो ये आ गया दिलबर अपने पास, और अभी एक दिलबर की बहन है अपने पास। वो फिली दी इसने गोल्डन रॉक से। उसके बाद गोल्डन रॉक खोला, वो फिली भी अल्टीमेट है, शो क्वालिटी फिली है, मतलब बहुत बढ़िया फिली है। अभी ये माँ इसकी जो है मनकीर्ति, ये भी 65 इंच की है घोड़ी। अभी जो फिली इसकी तैयार हो रही है इसकी बहन दिलबर की, वो भी 65 की बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। जो मैं बोल रहा था कि अपने फार्म पे 4-5, उनमें से एक वो भी है। बहुत अच्छी। और एक बच्चा बहुत अल्टीमेट दिया था इसने राजहंस से, तो वो बच्चा रहा नहीं अपने पास, तो वो बच्चा उसने तीसरा दिया। इसने तीनों बच्चे ही अल्टीमेट दिए। ये घोड़ी ग्रेट गैम्बलर, इसका शायर ग्रेट गैम्बलर है मनकीर्ति का। और जो इसकी डैम है मनकीर्ति की, वो वसुंधरा है घोड़ी। वसुंधरा जो घोड़ी है वो अपने जो घोड़ा है ना, एकलंग बख्श घोड़ा था एक, पंकज अलामंड जी के पास चला गया था वो। 2010 का वो पुष्कर शो का विनर है। जो एकलंग बख्श था वो पुष्कर शो का 2010 का विनर था। और उसके बाद पंकज जी के बाद वो चला गया शक्ति जी के पास, पिपरौली वाले, जो पिपरौली स्टड फार्म वाले शक्ति जी, उनके पास जाके शूट गया वो घोड़ा। और जो इस घोड़ी की जो वसुंधरा पैदा हुई, वो गुज्जर जी हैं, भगवान लाल जी गुज्जर। वो नंदिया खेड़ी गांव है खेमपुर के पास, वहां पैदा हुई थी ये मनकीर्ति की माँ वसुंधरा। उनके पास एक अबलख मेयर थी, वो उस पर इन्होंने एक लंगबख्श छोड़ा, पंकज अलामंड जी वाला जो मैंने बताया पुष्कर शो का विनर था, वो छोड़ा तो ये वसुंधरा पैदा हुई। बिल्कुल, गुज्जर भगवान लाल जी के घर में, नांदिया खेड़ी में। तो वो वसुंधरा पर छोड़ा ग्रेट गैम्बलर, तो ये मनकीर्ति पैदा हुई। तो मनकीर्ति का बच्चा है ये। लाइन की तरफ से ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। और ये आप देखो कि डीटो दिलबाग का रिजल्ट आया, सेम मार्किंग है। बिल्कुल, मतलब चारों पाँव काले हैं, तेलिया कलर का है। और ये देखो मत्थे का जो ब्लेज है वो भी बिल्कुल दिलबाग जैसा ही है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हाइट थोड़ी बड़ी कर जाएगा, अपने बाप से भी थोड़ा ऊंचा जाएगा ये। तो नेक वेक बहुत अच्छी है, फेस बहुत अच्छा है। कवरिंग के लिए स्टार्ट कर दिया अंकल? हाँ, अभी हमने एक घोड़ी अपने घर में इसकी एक घोड़ी पे खोला था। आज डॉक्टर आया था, उसने बताया कंफर्म हो गई घोड़ी। अच्छा, घोड़ी कंफर्म? घोड़ी कंफर्म हो गई, एक ही घोड़ी पे अभी खोला है। तो अभी खोलेंगे 2-3 घोड़ियाँ, जैसे जैसे अभी बच्चे आ रहे हैं, जैसे जैसे घोड़ियाँ खाली होंगी उन पर खोलेंगे। तो 2-3 घोड़ियों पे अपने घर में खोलेंगे। अभी खोलने का इसका टाइम हो गया, 34 महीने के करीब इसकी एज हो गई है अभी। बाकी हाइट में कितना होगा अंकल ये? अभी 64 के करीब है ये। बाकी और कितना चले जाएगा हाइट में? उम्मीद करते हैं 65 हो जाए। 65 नहीं होगा तो 65.25 रह जाएगा, मतलब 64.5 से तो ऊपर ही जाएगा ये। मतलब हम तो उम्मीद करते हैं कि 65 का हो जाएगा वाटर स्केल पर, नहीं भी होगा तो 64.5 का रह जाएगा। मतलब हाइट के साथ साथ इसका ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है,
आप देखो इसकी लपेट बहुत है। इसका जो भी खास करके जो राजस्थान वाले ब्रीडर आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी समझ रखते हैं ब्रीडिंग की, वो सभी मेरे को बोल के जाते हैं कि ये बच्चा आपके बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये बहुत अच्छे बच्चे डालेगा। बिल्कुल। तो उनकी भाषा में तो बोलते हैं कि ये अच्छा ब्याएगा, है ना। तो उनकी बहुत उम्मीद है इसके ऊपर। तो हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे देगा, क्योंकि फादर साइड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है इसकी, और मदर साइड से भी। मदर भी इसकी हैवी स्ट्रक्चर की घोड़ी है, तो बहुत सुंदर है। मैं फोटो भी एक ले लेना। कवरिंग के लिए स्टार्ट है घोड़ा ना? अभी कवरिंग के लिए स्टार्ट है। अभी हमारे फार्म में समझो आप 4 घोड़े कवरिंग के लिए हमने खोलने शुरू कर दिए हैं। एकम भी है और गोल्डन रॉक तो चल ही रहा है पहले, एकम भी, नूरा भी और ये दिलबर भी। तो अंकल जैसे आपके फार्म पे इतने घोड़े हैं, 50-60 के करीब घोड़े हैं, तो जो लोग रहते हैं उनके मन में एक ये भी रहता है कि कैसे मैनेजमेंट करते हो? तो लोगों को जैसे जिसके पास में 10 घोड़े हैं, 12 घोड़े, तो उसको कुछ सीखने के लिए मिले, उस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो कैसे मैनेजमेंट रहता है? यानी कि मैनेजमेंट तो जो रहता है, जिसको को सीखना है, वो हनी है इधर अपने पास भतीजा मेरा, उससे सीख ले जो सीखना है। ये रहता ज़्यादा टाइम तो इधर ही फार्म पे। तो जो है लेबर हमारे पास मिक्स है, राजस्थान से भी है और ये बिहार से भी है, और हम थोड़ा मिक्स लेबर रखते हैं। थोड़ा एक जगह पर डिपेंड करते हैं तो कई बार दिक्कत ज़्यादा बड़ी आ जाती है। तो हम थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया है कि थोड़ा औरतें भी लगा ली साथ में काम में, वो साफ लेबर सफाई के में काम आ लिए जाती साफ सफाई का काम आ जाता, नीरा छान देती हैं, क्योंकि लेबर की खूब दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो अभी मैनेजमेंट काफ़ी ठीक है। मैनेजमेंट तो प्रदीप भाई, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। मैंने केबल का काम भी बहुत बड़े स्केल पे किया, बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके खुद हाथों से सारा काम करके जहाँ तक आए हैं, और लिकर का काम भी खूब किया, और भी चलो अभी पॉलिटिकली भी करते हैं। वही काम करने का तरीका है। होटल भी कई कारोबार चलो करते हैं, मतलब कहने का मतलब मेरे के एक फ्रूट वाली दुकान का लगा लो आप, कोई सब्जी वाली दुकान का लगा लो, कोई कपड़े की दुकान, शू की दुकान, तो मतलब वही दुकानदार बहुत कामयाब है, वो साथ वाला दुकानदार में मतलब फेल है। तो कारण क्या है कि काम करने का अपना अपना तरीका है। थोड़ा सीरियस होके हार्ड वर्क के साथ काम करता है, क्योंकि टाइम पे काम करना है। बिल्कुल। अगर वही कोई घोड़े को दिक्कत है, हम उसको डिले करते रहते तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी भी दिक्कत है, उसी वक्त पकड़ लेते हैं उसको, तो वो बड़े आराम से ठीक हो जाता है। ऐसे घोड़े का जो बच्चों को तैयार करना है, घोड़ी को तैयार करना है, टाइमली उसको आप कर लो और उसको सीरियस होकर पकड़ो बात को, तो आदमी वही काम में कामयाब है। नहीं पकड़ो तो नहीं कामयाब। यानी सीरियस होना पड़ेगा, अगर सीरियस होना पड़ेगा, हार्ड वर्कर होना पड़ेगा। और दूसरी बात प्रदीप जी ये है कि आप काम किस लिए कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक तो सिर्फ यही है कि यार मेरे को तो 2 पैसे कमाने हैं, इसकी टोपी उसके सिर वाला काम करना, तो वो काम भी लोग करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा घोड़े रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो लाए इधर किया उधर किया, वो भी काम चलता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था, जो घोड़ा है ना जी, घोड़ा जो आदमी जो ख्वाहिश के साथ घोड़ा रखता है, उसकी वही ख्वाहिश घोड़ा पूरी करता है। अगर पैसा कमाने के लिए रखना है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो वो घोड़ा उसको पैसा भी खूब देता है। जो आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, तो सेवा के लिए करता है, तो उसको सेवा का फल भी मिलता है। तो अपना मतलब घोड़े को अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के लिए रखना है तो एंजॉयमेंट, नेम फेम के लिए रखना है तो नेम फेम। हमें तो, मेरे को तो लगता है घोड़ा जो आप मन में सोचते हो, हर चीज़ घोड़ा उसको देता है। आप देखो प्रदीप भाई, आप कभी सोच के देखना, एक राजा है, एक कोई राजा लगा लो, जहाँ बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर लगा लो, कोई बहुत बड़ी हस्ती लगा लो, कोई बहुत बड़ा एक्टर लगा लो, धर्मेंद्र लगा लो, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जो आज वाले नए हैं, रणवीर सिंह, ऐसे इनको लगा लो आप, अक्षय कुमार को लगा लो। इनको लोग देखते हैं, इनको देखने जाते हैं लोग। राजा महाराजा को, लीडरों को, बड़े को, मंत्री आए तो उसको देखने जाते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस आए तो उसको देखने जाते हैं। तो जब देखने जाते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या रहती है देखते वक्त, क्या मैं एक बार देखूं कैसा लगता है। पहली बात तो ये। तो दूसरी बात, जाता है तो कोई तो उसके पाँव में हाथ लगाता है, कोई गुरु महाराज हो, कोई वैसा हो तो उसके पाँव हाथ लगाते हैं हम, कोई बड़ा हो तो उसके लगाते हैं, फिर उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर फोटो खिंचा के हम व्हाट्सएप में डालते हैं। पहले ट्रेंड था, लोग ड्राइंग रूम में लगाते थे, अब व्हाट्सएप में डालते हैं।
तो लोग ड्राइंग रूम में भी फोटो लगाते हैं व्हाट्सएप। तो सेम काम घोड़े के साथ होता है। हमारे पास भी इधर आते हैं लोग बाग, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से आते हैं इधर अपने पास। आते हैं तो घोड़े के पाँव हाथ भी लगाते हैं, उसके घुटनों को हाथ लगा के मत्थे पे लगाते हैं, तो उससे आशीर्वाद मांगते हैं घोड़े से। क्योंकि ये भी तो जो 13 रत्न निकले उनमें से एक रत्न ये था, समुद्र मंथन में जो निकले थे 13 रत्न, उसमें से एक घोड़ा था एक। तो देवताओं ने ये निकाले, है ना, तो उसको देवता स्वरूप मानते हैं लोग। इसके पाँव को हाथ लगाते हैं, मत्थे में हाथ लगाते हैं, अपना श्रद्धा से इसको नमस्कार करते हैं, इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो इसको एक तरह से इसको सम्मान देते हैं, इसको सल्यूट, लाइक ए स्टार, लाइक ए एक्टर, लाइक ए राजा महाराजा है। उसके बाद इसका रहन सहन, इसका खाना दाना, इसकी सेवा संभाल, वो भी सेम जैसे एक्टरों का हर रोज एक्सरसाइज होती है, डाइट चार्ट रहता है, इसकी झाड़ पूंछ होती है, अच्छे से मालिश वालिश करवाते हैं, पहलवान भी करवाते हैं, एक्टर भी करवाते हैं, जो राजे महाराजे उनका भी ऐसा ही होता है। और जो दूसरा तंत्र चलना है, घोड़ियाँ गाड़ियाँ भी वैसे ही मिलने आती हैं। तो मतलब घोड़ा जो है वो एक समझो, चाहे इसको मतलब लगा लो कि एक स्टार है, चाहे उसको किसी भी रूप में आप देख लो, सेवा के रूप में देख लो आप इसको, है ना। इसका लोग पूजते हैं, इसके फोटो खिंचाते हैं, फोटो डालते हैं, तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप कि सिर्फ घोड़ा, सिर्फ मैंने एक घोड़ा लिया इधर से, उसमें 10 लाख कमाए, आगे दे दिया, ये अभी तो आपका मर्जी है। आप इसको 5-10 लाख कमाने का मन में रख के कर रहे हो तो वो काम कर लो। अगर इसको पूजते हो, इसकी सेवा करते हो, इसको अपने माथे पे हाथ लगाते हो, इसको श्रद्धा भाव से पालते हो, तो यार ये तो घर भर दे आपका। आपने एक, मेरे लगता है घोड़ों का अलग ही मतलब समझाया आज। आप तो यार बहुत छोटे काम में पड़ गए। हम बोलते हैं उसको कि ये तो यार, वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि ये पान चुगने लग गया। पान मतलब जो चेन होती है, मतलब जो सिक्के होते हैं छोटे, है ना। तो मर्जी तो अपनी है ना कि आपको सिक्के चुगने हैं, तो सिक्के खिलार दिए तो आप चुगने लग जाओ। तो वही घोड़ी घोड़ा खरीदो बेचो, करते रहो छोटा छोटा काम। तो एक है कि अच्छा करना है तो इसको रखो, इसको ब्रीड करो, अच्छे बच्चे तैयार करो। लोगों के पास अच्छे बच्चे हैं, आपका नाम हो, नेम फेम हो, घोड़ा तैयार हो, बड़ा घोड़ा बने, तो आप जरूरी तो नहीं घोड़े में ही पैसा कमाना है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने आपकी झोली भर देनी है, वहाँ पर पता नहीं कितने आपके स्टार बढ़ जाने हैं। जब इसकी सेवा करते हो आप एक श्रद्धा भाव के साथ, इसको देवता स्वरूप मानते हो, इसकी सेवा करते हो, तो ये तो आपका घर भर देता है यार। आप तो बहुत छोटी चीज़ में पड़ जाते हो, किसी का घोड़े का मतलब बैक बाइटिंग करने लग जाते हो, उसको नुक्स निकालने लग जाते हो, कारण कुछ भी नहीं, खाम खा में कोई मतलब भी नहीं, होना कुछ नहीं उससे। घोड़े ने अपने आप में बोल पड़ना है। घोड़े को तो देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जो अच्छा घोड़ा होता है उसके बच्चे देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बंदे से के बोलने से क्या होगा, है ना। तो इसको यार बाकी आपने ये कंपेयर करके एक स्टार्स और महाराजाओं से एक नया वो बता दिया घोड़ा कितना यानी वैल्यूएबल। अरे भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। हमारे महात्म तो देखो ना घोड़े का। आप घोड़े की बैकग्राउंड तो देखो, कहाँ से आया, कैसे आया, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मानता है घोड़े की, और क्यों लोग जो अच्छे खासे लोग हैं वो आके क्यों मत्था टेकते हैं इसको, क्यों श्रद्धा भाव से इसके पाँव में हाथ लगा के अपने लगाते हैं। तो ये देवता स्वरूप मानते तभी ना। तो इसको आप देखो, और भी पशु पंछी और भी तो है ना दुनिया में, तो घोड़ा ही ऐसा क्यों बनाया कि इसकी सारा दिन हम मालिश करते रहते हैं, सारा दिन अच्छे अच्छे पदार्थ अपने मुंह से भी बुर्की निकाल के इसको खिलाने जाते हैं, है ना। तो इसका इतना ध्यान रखते हैं, इतनी इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, इतनी इसको घोड़ियां मिलने आती हैं, इतनी इसकी ब्रीड फैलती है आगे। मतलब गलत मतलब मत निकालना घोड़ियां मिलने का, कि इसकी ब्रीड कितनी फैल रही है। हम देवताओं की ब्रीड हैं, हम लोग जो हैं ऊपर, जो कहते हैं ना जो महापुरुष के, यार शैतान की औलाद भी है, जो थोड़ा नलायक आदमी होता है, थोड़ा शरारती, उसको बोलता है थोड़ा शैतान है। तो शैतान मतलब पीछे शैतान की औलाद पैदा हुई तो आगे चलता रहा। तो एक तरफ देवता स्वरूप भी हम बोलते हैं यार ये तो देवता स्वरूप आदमी है, तो देवताओं की नस्ल आ गई, तो हम में भी तो वही है। तो ऐसे घोड़ा भी देवता स्वरूप है ना। तो ये तो प्रभु कृपा से आता है ये। बिल्कुल। हम कौन सा घोड़े रखते थे पहले, तो भगवान ने हमसे इनकी सेवा करवानी थी, हमारे किस्मत में था इसका सेवा करना, अभी इसकी सेवा कर रहे हैं।
चलो अंकल बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। पर आपने बहुत बढ़िया समझाया। हाँ जी, चलो अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक है। घोड़ा दिखाने के लिए। मेहरबानी।